चलिए वेलकम बैक टू आमिर सर इम्पल्स एजुकेशन। तो लेक्चर नंबर 1 इंटीग्रेशन स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत बेसिक सा लेक्चर है, बेसिक्स प्रिंसिपल को समझेंगे यहाँ पे, बेसिकली प्रोसेस समझेंगे इंटीग्रेशन की है क्या एक्चुअल में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इंटीग्रेशन हम लोग यूज़ करेंगे फिजिक्स में बार बार, जब भी कोई डेरिवेशन होगा, कोई क्वेश्चन होगा, तो वहाँ कई बार हमको इंटीग्रेशन का यूज़ होगा। तो इंटीग्रेशन हम बेसिकली यूज़ करते हैं भाई समेशन के लिए। किसके लिए यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे? समेशन के लिए। तो इंटीग्रेशन को हम यूज़ करते हैं समेशन के लिए। ठीक है, स्मॉल एरियाज को जब हम ऐड करना स्टार्ट करते हैं, जैसे मान लीजिए सपोज कोई एरिया है ए, ठीक है। अब अगर इसको बहुत सारे स्मॉल एरिया में तोड़ दिया जाए तो इस एरिया को मैंने क्या बोला? डी ए। और ये क्या है? एरिया एलिमेंट। व्हाट इज दिस? एरिया एलिमेंट। एलिमेंट मतलब इससे छोटा एरिया हम और नहीं कर सकते, तो सबसे छोटा जो एरिया है वो उसको हमने डी ए ले लिया है, तो इसको हमने क्या बोला? एरिया एलिमेंट है। तो अब अगर ऐसे बहुत सारे एरिया हमारे पास हैं यहाँ पे ऐसे, और बहुत सारे एरिया से मिलकर क्या बना है? ये बड़ा सा कोई एरिया बना है। तो अगर मैं ये डी ए प्लस डी ए को ऐड करना स्टार्ट कर दूँ तो मेरे पास क्या मिलेगा? एक बड़ा सा एरिया मिलेगा, दैट इज नोन एज ए। इसको हम बड़ी क्वांटिटी को ए बोल रहे हैं। तो इसी समेशन के लिए हम क्या करते हैं यहाँ पे? प्लेन एरियाज के समेशन के लिए हमने क्या निकाला भैया? एक नया मेथड निकाला जिसको हम क्या बोल रहे हैं? इंटीग्रेशन, जो हमको ये सब एडिशन करके देगा। तो इसके लिए हम क्या नोटेशन यूज़ करेंगे? ये सिंबल। और यहाँ पे क्या लिख दिया? सपोज हमने डी ए, तो इसका मतलब क्या है? इंटीग्रेशन समेशन ऑफ एरिया एलिमेंट गिव्स एन बिगर एरिया, है ना। ये बड़ा एरिया हमको दे रहा है, दैट इज नोन एज ए। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी ए इज इक्वल टू ए, या समेशन ऑफ स्मॉल एरिया गिव्स लार्ज एरिया, दैट इज ए। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग इंटीग्रेशन का क्या यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे? चीज़ों को या जो फिजिकल क्वांटिटीज़ है उसको ऐड करने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, वन मोर एग्जाम्पल। मान लीजिए ये लेंथ है, ठीक है। ये जो पोर्शन है यहाँ पे इसको हमने बोला है डी एल। तो ये क्या हो गया हमारे पास? लेंथ एलिमेंट। अब अगर मुझे इस रॉड के लिए अगर मैं डी एल को इंटीग्रेट कर रहा हूँ तो अब मैं क्या लिख सकता हूँ इसको? एल, कि भैया इस पूरी रॉड की लेंथ कितनी है? एल है। या फिर अगर मैं dl को किसी पर्टिकुलर वैल्यू से, सपोज यहाँ से लेकर x1 से लेके x2 तक ऐड करना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? फ्रॉम x1 से x2 इसको ऐड कर सकता हूँ। तो इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं? इंटीग्रेशन। ठीक है, इसको हम बोलेंगे, बाद में समझेंगे, इसको हम लिमिट्स के नाम देंगे यहाँ पे। अभी हम सिर्फ इतना समझिए कि अगर मुझे ऐड करना है तो मैंने कहाँ से ऐड किया? x1 से लेके x2 तक जितने भी dl थे सबको मैंने ऐड किया, तो आंसर कितना आया? सपोज l आ गया। तो वाई इंटीग्रेशन इज नीडेड? इंटीग्रेशन हमको एडिशन के लिए यूज़ करना है, समेशन के लिए यूज़ करना है। छोटी फिजिकल क्वांटिटीज़ को हमको जोड़ के क्या बनानी है? एक बड़ी सी फिजिकल क्वांटिटीज़ में तब्दील करना है। ठीक है, चलिए। तो जैसे ही हमारे पास हमने बोला इंटीग्रेशन हम यूज़ कर रहे हैं किसके लिए? चीज़ों को जोड़ने के लिए, सम करने के लिए। तो जैसे लिखा हुआ है इंटीग्रेशन dx, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब छोटी छोटी जो dx है वो क्या बन जाएगी? एक बड़ी क्वांटिटी x में। मतलब सपोज x कोई लेंथ है तो उसकी स्मॉल लेंथ को अपन ने क्या ले लिया? dx। अब ऐसे सारे dx को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा? x बनेगा। क्या बनेगा? x बनेगा। क्लियर? तो इसलिए हम इंटीग्रेशन कहाँ यूज़ कर रहे हैं? समेशन में यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, एक चीज़ तो हमको ये समझ में आई कि इंटीग्रेशन यूज इन समेशन ऑफ द फंक्शंस। ठीक है, अब इंटीग्रेशन एक्चुअल में क्या है? वो रिवर्स प्रोसेस है। किसकी? रिवर्स प्रोसेस है डिफरेंशिएशन की। रिवर्स प्रोसेस है डिफरेंशिएशन की। क्लियर? तो कहने का मतलब, अगर मेरे पास कोई फंक्शन है, देखिए मेरे पास कोई फंक्शन है f ऑफ x, ठीक है। इसका हमको क्या निकालना है? इसका हमको क्या निकालना है? डिफरेंशिएशन निकालना है। ठीक है, तो आप अगर मान लो ऐसे करके इस फंक्शन को किसी कोई एक प्रोसेसर है यहाँ पे हमने इंसर्ट किया जो इसको क्या करता है? डिफरेंशिएट करता है, और हमारे पास प्रोडक्ट बाहर निकलता है एफ डैश एक्स। और उसी फंक्शन को अगर मैं फिर से एक प्रोसेसर में डालूँ जो क्या करता है?
इंटीग्रेट करता है, इंटीग्रेशन करता है, तो वापस से वहीं पहुंच जाएंगे। इसलिए हम क्या बोल रहे हैं उसको, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो जिस फंक्शन का हमने डिफरेंशिएशन किया और उसको वापस से इंटीग्रेट किए, तो जहां हमने फंक्शन स्टार्ट किया था हम वहीं पे पहुंच जाएंगे। इसलिए इसको बोल रहे हैं रिवर्स प्रोसेस ऑफ द डिफरेंशिएशन। तो सिंपल इंटीग्रेशन क्या है, समेशन है। दूसरा ये क्या है, रिवर्स फंक्शन है किसका, ये सॉरी रिवर्स प्रोसेस है किसका, डिफरेंशिएशन का। क्लियर। चले अब देखिए यहाँ एक दो बातों को हम समझेंगे। देखिए एक दो बातों को क्या समझेंगे यहाँ पे कि भाई इंटीग्रेशन हम जैसे यूज़ कर रहे हैं, तो हमारे पास कोई इक्वेशन है जैसे dv/dt इज इक्वल टू a, तो dv क्या हो गया, a dt हो गया। ये क्या लिखा था एक्चुअल में, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी with respect to time is known as acceleration। तो इस dt को मैंने यहाँ भेज दिया। अब देखिए जो छोटी से हमारे पास एलिमेंट आया, छोटा एलिमेंट आया dv, मतलब ये वेलोसिटी एलिमेंट है, वेलोसिटी एलिमेंट है, ठीक है। चेंज इन वेलोसिटी एलिमेंट बोल सकते हैं। चेंज कितने का है, dv का चेंज है। अब हम देखना चाहते हैं कि इसमें अगर समय के साथ चीज़ें बदल रही है, समय के साथ अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो ओवरऑल चेंज कितना आया। तो मैं dv को इंटीग्रेट कर दूं, तो दोनों तरफ इंटीग्रेशन का मैंने अगर सपोज साइन लगा दिया ऐसे, तो dv क्या बन गया, v। मतलब वो जो चेंज था थोड़े समय के लिए हम dv देख रहे थे, उसको एक लंबे टाइम स्पेन के लिए अगर हम देख रहे हैं, कितने स्पेन के लिए dt देख रहे हैं यहाँ पे, t1 से t2, तो हम क्या कर रहे हैं एक्चुअल में, इंटीग्रेशन dv, छोटी छोटी वेलोसिटी का चेंज आया कितना, dv प्लस dv ऐसे करते करते इक्वल टू क्या बन गया, v बन गया। तो जो स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी है, इंटीग्रेट करने के बाद क्या बन गई, एक बड़ा चेंज हमको देखने के लिए मिल रहा है, इज इक्वल टू ये हमारा फंक्शन है, ठीक है। दैट इज द फंक्शन जिससे हम क्या निकाल पाएंगे, इस v की वैल्यू। तो इंटीग्रेशन a dt क्या आ गया, इंटीग्रेशन a dt। तो हमने क्या किया, छोटी छोटी वेलोसिटी को ऐड किया। क्लियर। इसीलिए हम फिजिक्स में क्या है हमारे पास बड़ी इंपॉर्टेंस है इंटीग्रेशन की, क्योंकि फंक्शन में हम लोग डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों का यूज़ करते हैं फिजिक्स के जो भी आपके इक्वेशंस है उसको सॉल्व करने के लिए, है ना। एज अ टूल्स हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ पे। वैसे ही जैसे ds/dt आपके पास क्या है, v, तो ds छोटा सा आपके पास क्या दिया है, डिस्प्लेसमेंट दिया है। अगर इस डिस्प्लेसमेंट को हम ऐड करते 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 बड़ा s बना लिए, तो हमने क्या किया, ऐड किया, किसको किया, v dt को ऐड किया, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास क्या, एडिशन या फिर समेशन, ठीक है। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम कर रहे हैं छोटे छोटे जो एरियाज हैं, छोटे छोटे जो इक्वेशंस की जो वैल्यूज है v dt की, उसको ऐड करके क्या बना रहे हैं, एक बड़ी वैल्यू बना रहे हैं जिसको हम क्या बोल रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे इसका एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या समझ सकते हैं आप। देखिए सपोज ये मान लीजिए एक x है और ये क्या है, y, ठीक है। अब अगर मैंने कोई एक ऐसे एरिया बना लिया, कोई ग्राफ बना लिया है ना, y का कोई इक्वेशन है, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, ठीक है, x की पावर n, कोई भी हो सकता है, है ना, इसका ग्राफ है। तो अगर मैंने इसका देखिए क्या निकाला है, ये छोटा सा dx ले लिया मैंने, dx का चेंज निकाला है, x1 x2, तो x2 माइनस x1 क्या आ गया मेरे पास, सपोज ये छोटा सा चेंज आया dx का, ठीक है, ये छोटा सा चेंज आया क्या, dx का। तो अगर मुझे इसका आपको क्या निकालना है, एरिया निकालना है, इस पोर्शन का एरिया निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, देखिए ये एवरेज हाइट कितनी हो गई यहाँ पे y, तो मैं क्या कर सकता हूँ, देखिए जरा, एरिया अंडर दिस कर्व, ठीक है, को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ दिस कर्व सेक्शन, लिखिए आप, या लिख लीजिए यहाँ पे एरिया अंडर, ठीक है, दिस कर्व, ठीक है। तो स्मॉल एरिया कितना है, देखिए जरा, इसको अगर मैं dA बोल रहा हूँ, तो ये एक्चुअल में dA कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका y लेंथ इंटू विड्थ, ये आपका एरिया आ गया छोटा सा, ठीक है, छोटा एरिया आ गया y dx, ठीक है। अब अगर मुझे ये पूरा एंटायर एरिया चाहिए, ये एंटायर एरिया की वैल्यू चाहिए मेरे को, तो ऐसे कितने एरिया हैं, देखो ऐसे बहुत सारे एरिया हैं, ऐसे बहुत सारे एरिया हैं, दिख रहे हैं,
ठीक है। तो ये सारे एरियाज को क्या करना पड़ेगा, मेरे को ऐड करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन DA, ये क्या आ गया, इंटीग्रेशन y dx, जहाँ पे x की वैल्यू क्या कर रही है, देखो x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रही है, फ्रॉम, अगर मैं यहाँ से ले लूँ x नॉट से x तक ऐड कर रहे हैं, तो फ्रॉम x नॉट से x, क्योंकि y किसका फंक्शन है, y x का फंक्शन है। तो ये जो कर्व का जो एरिया है, ये कर्व का जो एरिया है वो कैसे आएगा, इंटीग्रेशन y dx। तो किसी भी प्लेन एरिया को हम निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन, जोड़ कर, ठीक है। तो इंटीग्रेशन की मदद से हम क्या कर सकते हैं, इसको बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। क्लियर। तो जब भी आपके पास कोई कर्व दिया रहा है, जैसे ऐसे, जैसे मान लीजिए आपके पास ये S है, ये V है और ये T है, और ये सपोज एक लाइन है, तो हमें क्या पता है, हमें ये पता है कि ds बाई dt इज इक्वल टू क्या होता है, v। तो ds इज इक्वल टू v dt, तो s इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ vt। अब देखिए, जब भी कोई ग्राफ है और उसका एरिया हमने निकाला, ये एरिया निकाला है, इसको हम क्या बोलेंगे, देखो इंटीग्रेशन v dt। तो ये क्या हो गया, एरिया अंडर कर्व, है ना, ये एरिया अंडर कर्व। तो वो कौन देगा हमको, इंटीग्रेशन निकाल के देगा, और इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, s इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगी। तो ये कुछ बेसिक कंसेप्ट है एरिया अंडर कर्व, जिसको बोलते हैं, हम उसको इंटीग्रेशन में यूज़ कर रहे हैं। क्लियर। चलिए अब देखिए, कुछ बेसिक हमको पहले फॉर्मूले सीखना है, फिर इसके बाद हम इसकी एप्लीकेशन पे जाएंगे थोड़ा सा, ना। ये हमने थोड़ा सा इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को करने की कोशिश की। देखिए यहाँ पे कुछ फॉर्मूले हैं, जैसे इंटीग्रेशन, ठीक है, इंटीग्रेशन x की पावर n dx, x की पावर n dx। तो इस केस में हम क्या करेंगे, इसके जो फॉर्मूला है वो क्या बन जाएगा, x की पावर n+1 डिवाइड बाय n+1। बस यहाँ आपको क्या याद रखना है, n की वैल्यू जो है वो -1 नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल टू -1। बाकी सब में ये फॉर्मूला क्या करेगा, काम करेगा। x नॉट इक्वल टू -1। एग्जाम्पल में हम क्या कर रहे हैं, देखिए इसके, सपोज इंटीग्रेशन x की पावर 3 dx। तो हम क्या लिखेंगे इसको, x की पावर 3+1 डिवाइड बाय 3+1। तो ये क्या हो गया, x की पावर 4 डिवाइड बाय 4। क्लियर है, x की पावर 4 डिवाइड बाय 4, दिस इज द आंसर। अब देखिए यहाँ पे आपको याद रखना है कि यहाँ पे एक हमेशा जब आप उसका फॉर्मूला लिखेंगे तो प्लस ऑफ c हम लिखते हैं, ये होता है ऑर्बिटरी कांस्टेंट, ठीक है। अभी थोड़ी देर बाद मैं समझाऊंगा कि क्यों लिखते हैं। फिलहाल अभी याद रखिए कि इसको हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, c, और c क्या है, कोई ऑर्बिटरी कांस्टेंट है। अब देखिए यहाँ पे कुछ वैल्यूज मैं ले रहा हूँ, ये देखिए यहाँ पे मुझे ये नहीं पता है कि x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रही है। तो इस केस में मैं बोल सकता हूँ कि ये कैसा है, इनडेफिनिट है, ठीक है। अब अगर मैं बोल दूँ x³ dx और कुछ लिमिट दे दूँ, कहाँ से कहाँ तक, x की वैल्यू जो है x1 दिया है 1 से लेके x2 दिया है 2 तक, कहाँ तक, 2 तक। तो इसी को मैं क्या लिखने लगूंगा, x की पावर 4 डिवाइड बाय 4, और x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रही है, फ्रॉम 1 से 2। क्लियर। तो इसको हम क्या लिखेंगे, ये है अपर लिमिट और ये क्या है, लोअर लिमिट, ठीक है। तो x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रही है, 1 से लेके 2 तक। अब हमारे पास एक डेफिनेट सिस्टम हो गया कि कहाँ से कहाँ तक वेरी करना है, फ्रॉम 1 to 2। तो इसको बोलेंगे हम अपर लिमिट। अब देखिए जब इसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास जो इंटीग्रेशन आया x की पावर 4 डिवाइड बाय 4 1 से लेके 2 तक, तो एक बार x की जगह क्या रखेंगे 2, फिर दूसरी बार क्या रखेंगे 1। तो क्या लिखेंगे, देखिए x की वैल्यू कितनी है 2 और 2 की पावर कितनी है 4, माइनस फिर क्या है x की वैल्यू कितनी रहेंगे यहाँ पे, देखिए 1 और 1 की पावर कितनी है 4 और डिवाइड में कितना चल रहा है यहाँ पे 4। तो ये कितना हो गया, देखो जरा 2 की पावर 4, ये कितना हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 4 बार, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो 16 माइनस 1 डिवाइड बाय 4, ये कितना आ गया 15/4 इज द आंसर। तो ये हमारे पास एक डेफिनेट सिस्टम हो गया कि भैया कहाँ से कहाँ तक हमको क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है।
क्लियर है? तो हमको सिंपली याद रखना है ये सी हमारे पास क्या है, ऑर्बिटरी कांस्टेंट है। फिजिक्स में जब हम यूज़ करते हैं तो इस सी की हमको बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो बेसिक इंटीग्रेशन के फॉर्मूले हम लिखते चलेंगे। इस सी को अगर हम नहीं भी इंक्लूड करेंगे यहाँ तो हमारा काम चलेगा। कहाँ यूज़ करना है वो बाद में जब हम फिजिक्स में कहीं एक आध बार यूज़ होगा तो हम उसको बताएंगे कैसे करना है, क्या करना है, ठीक है। फिलहाल के लिए हमको बेसिक फंक्शंस पे ही रहना है। जैसे इंटीग्रेशन x की पावर -1 dx, ठीक है। तो क्या हो जाएगा भाई, देखिए जरा, ये इसको लिखेंगे, हमने बोला ये कितना हो जाएगा, x -1 + 1 -1 + 1, तो अब क्या हो जाएगा, बोलोगे सर आप ऊपर 0 और नीचे भी 0, ठीक है। तो मैंने बोला था कि जब भी n की वैल्यू -1 हो, ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होगा, मतलब इस तरीके से इसका इंटीग्रेशन हम नहीं कर सकते। लेकिन एट द सेम टाइम देखिए इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, 1/x dx। अब हमने क्या बोला था कि इंटीग्रेशन जो है वो रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन है। तो आप देखिए जब आपने डिफरेंशिएशन में log x लिया था तो उसका कितना आया था, 1/x। अब 1/x का इंटीग्रेशन करें तो वापस से क्या आना चाहिए, log x। दैट मीन्स इसका जो आंसर है वो कितना होगा, log of x। क्लियर, log of x प्लस ऑफ c, ठीक है। c क्यों लिख रहे हैं आपको पता है, क्लियर है। चलिए, तो ये हमारे पास यहाँ पे एक हो गया। क्लियर, बात समझ में आ रही है। चलिए अब देखिए यहाँ पे दूसरा फॉर्मूला क्या हो सकता है, इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx। इसके लिए हम लिखेंगे यहाँ पे उल्टा प्रोसेस है, तो वहाँ cos माइनस में, तो यहाँ पे sin, तो -cos x प्लस c, ठीक है। इंटीग्रेशन cos x dx, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये sin x प्लस ऑफ c। इंटीग्रेशन e की पावर x dx क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका e की पावर x, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है आपको, क्लियर। वैसे ही अगर मान लो आपको क्या करना है, इसमें और भी कुछ फंक्शन है, जैसे हमने पढ़ा था यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ sec² x dx। इसको क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि देखिए आपने जब 10x का किया था डिफरेंशिएशन तो आपको क्या मिला था, sec² x। अब sec² x का इंटीग्रेशन करेंगे तो वापस से क्या मिलना चाहिए, 10x प्लस ऑफ c। इंटीग्रेशन जैसे ही क्या हो जाएगा, cosec² x dx, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए -cot x। फिर क्या होगा, इंटीग्रेशन sec x 10x dx। याद करो ये किसका डिफरेंशिएशन है, जब हम sec x का डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या आता है, sec x 10x, तो इसका वापस से हम इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, sec x। क्लियर, और प्लस ऑफ c लिखना चलेंगे। अब ऐसे ही cosec x और cot x dx, तो इसका कैसा हो जाएगा, -cosec x। क्लियर। तो ये हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं जिसको हमको बार बार यूज़ करना है, और भी कुछ फॉर्मूले जिनको हमको याद करना है, लेकिन वो आज हम नहीं पढ़ेंगे। वो इतने फॉर्मूले पे हम अभी पहले क्वेश्चंस को लगाना स्टार्ट करेंगे। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे जो प्लस सी का फंडा है वो समझते हैं। देखिए सपोज y = x² + 3 है, तो इसका आप देखो dy/dx करोगे तो कितना आएगा, 2x + 0 बराबर। वैसे ही अगर y = x² है तो कितना हो जाएगा, dy/dx, ये हो जाएगा 2x। अब बताओ इन दोनों फंक्शन का डिफरेंशिएशन सेम है, जबकि फंक्शन तो अलग अलग थे, अलग अलग थे। तो अब ये बताओ कि अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा इस वाले प्रोसेस में, तो देखो इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो वापस ही आना चाहिए। देखिए क्या हो जाएगा, इसको इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx, तो ये क्या बना, देखो 2x, x कितना हो जाएगा, पावर 1, तो 1 + 1 डिवाइड बाय 1 + 1 कितना आ गया, ये 2x²/2, तो 2 से 2 कैंसिल, कितना आया, x²। तो यहाँ भी कितना आ जाएगा, x²। तो यहाँ तो फंक्शन हमको वही मिला, लेकिन यहाँ कितना मिला हमको, देखो जरा, x² ही मिला, 3 नहीं मिला। इसका मतलब कुछ कांस्टेंट हमारा क्या हो गया है, स्किप कर गया है, ठीक है। कुछ वैल्यूज क्या हो गई हमारी, स्किप कर गई है। इसलिए हम यहाँ पे क्या यूज करते हैं जब भी इंटीग्रेशन करेंगे, प्लस ऑफ c, दैट इज नोन एज आर्बिट्ररी कांस्टेंट। क्लियर। अगर c का वैल्यू कुछ है, यहाँ पे c का वैल्यू कुछ है तो इंटीग्रेशन में कुछ चेंजेस आएंगे जो हम यहाँ नहीं लिख पा रहे हैं, इसलिए हमने क्या लिखा है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट। क्लियर। चलिए, तो समझ में आया c क्यों लिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए कुछ फंक्शन है, जैसे हमारे पास
y इज इक्वल टू दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स। हम देख रहे हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में क्या करेंगे, माइनस। तो क्या करेंगे देखो जरा, इंटीग्रेशन y dx, तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स प्लस माइनस इंटीग्रेशन जी एक्स डी एक्स, पहले इसका और बाद में इसका। तो देखिए ये डी एक्स हमेशा साथ में यहाँ पे दिख रहा है। चलिए तो इंटीग्रेशन डी एक्स, ये क्या बता रहा है कि एफ एक्स में हम किसके रिस्पेक्ट में ऐड कर रहे हैं, डी एक्स। वो स्मॉल क्वांटिटी क्या है जो हर बार ऐड हो रही है, वो कौन है, डी एक्स। क्लियर, वो स्मॉल हमारा जो क्वांटिटी जिसमें चेंज आके हम उसको ऐड कर रहे हैं वो कौन है, डी एक्स। अब देखिए एग्जाम्पल y इज इक्वल टू सपोज दिया हुआ है x3 प्लस ऑफ साइन एक्स, तो हम क्या लिखेंगे इंटीग्रेशन एक्स क्यूब डी एक्स इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स। तो क्या हो जाएगा x कितना हो जाएगा, देखिए x की पावर 4 डिवाइड बाई 4, 3 है तो 3 + 1 डिवाइड बाई 3 + 1 प्लस साइन का क्या होता है माइनस कॉस एक्स। दिस इज क्या हो जाएगा आंसर। तो ये हमने फिर से यहाँ पे क्या किया, एक क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो याद रखिए जब भी हम क्वेश्चन कर रहे हैं तो हमको बेसिक फॉर्मूले को पकड़ के रखना है। जैसे इंटीग्रेशन, सपोज मैंने यहाँ लिया 2x की पावर n dx, इसका क्या हो जाएगा, देखो 2 तो कांस्टेंट है तो 2 बाहर, इंटीग्रेशन x की पावर n dx, तो क्या लिख लेंगे 2, इसको करेंगे तो क्या होगा x n+1 डिवाइड बाय n+1। क्लियर, ये हमारा क्या हो गया आंसर, और प्लस ऑफ सी लिख रहे हैं। बट हमको यहाँ पे फिलहाल फिजिक्स में हमको ज़रूरत नहीं पड़ती है जब तक बोला ना जाए, ठीक है, तो इसलिए हम उसको इतना अभी कंसिडर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो हमको करना है y इज इक्वल टू, सपोज देखो एक हमने फॉर्मूला छोड़ा यहाँ पे, क्या छोड़ा देखिए, सपोज इंटीग्रेशन कांस्टेंट है और dx है, तब क्या होगा देखो जरा, कांस्टेंट तो बाहर, इंटीग्रेशन dx, तो तब क्या हो जाएगा dx का x, तो क्या आंसर आया cx। आंसर क्या है cx। क्लियर, चलिए तो अब हमारे पास कुछ हम लोग इक्वेशन ले रहे हैं, जैसे कि सपोज x² 1 प्लस x माइनस 3। अब ये कोई फंक्शन है, इसका हमको इंटीग्रेशन करना है, तो क्या लिखेंगे इंटीग्रेशन x² dx इंटीग्रेशन 1 dx इंटीग्रेशन -3 dx। अब क्या हो जाएगा देखिए जरा, ये x पावर कितनी 2, तो 2 + 1 डिवाइड बाई 2 + 1, पावर में ऐड करो और नीचे भी वैसे लिख दो। यहाँ कितना है 1, 1 बाहर, इंटीग्रेशन dx क्या हो गया भाई, dx का इंटीग्रेशन x, ठीक है, प्लस x -3 + 1 -3 + 1, ये कितना हो गया देखिए जरा, x की पावर 3 डिवाइड बाई 3, ये कितना हो गया x, ये कितना हो जाएगा x की पावर -2 डिवाइड बाई 2। तो इंटीग्रेशन कितना आया हमारे पास, ये आ गया हमारे पास आंसर। तो बेसिकली हमको क्या करना है, जो बेसिक हमारे पास जो फॉर्मूले हैं उसको हम लोग को यूज़ करना है। अब देखिए इसको फिजिक्स में कैसे हम लोग ट्रीट करेंगे, कैसे यूज़ करेंगे। सपोज हमारे पास वेलोसिटी का फंक्शन दिया है t की पावर 3 + 1। अब हमको डिस्प्लेसमेंट चाहिए, क्या चाहिए, डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन चाहिए, डिस्प्लेसमेंट फंक्शन चाहिए। ठीक है, हमें क्या पता है कि ds/dt इज इक्वल टू क्या है v, तो ds इज इक्वल टू क्या है, ये v dt है। व्हाट इज दिस, ds इज इक्वल टू v dt। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, ds, v की वैल्यू कितनी जरा देखिए, t³ + 1 और ये क्या है dt, तो ये टाइम का फंक्शन आ गया। अब हमको ds चाहिए कि s चाहिए, s चाहिए, तो इंटीग्रेशन ऑफ s कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन t³ dt + 1 dt। अब क्या हो जाएगा देखिए s, ये t³ है तो t की पावर 4/4 प्लस 1 का कितना हो जाएगा t, तो ये क्या आ गया हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट फंक्शन आ गया। ठीक है, तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही हमने क्वेश्चन लिखा था चार्ज के केस में कि भैया dq/dt इज इक्वल टू आई है, dq/dt इज इक्वल टू आई है। अब सपोज आई हमारे पास फंक्शन ऑफ टाइम दे दिया, सपोज दे दिया आपके पास a साइन, ऐसे लिख लेते हैं अभी फ़िलहाल, साइन के फॉर्म में नहीं लेते इसको, सिंपल मैथमेटिक्स में ले लेते हैं कि x की पावर n+1 कुछ दिया हुआ है और मुझे चार्ज का इक्वेशन चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली फिर से dq/dt इज इक्वल टू आई, तो dq इज इक्वल टू क्या हो गया,
आई डी टी। तो अब मैं इस दोनों तरफ इंटीग्रेट लगा दूँ तो क्यू क्या हो गया, फंक्शन ऑफ टाइम, आई की वैल्यू कितनी है देखिए जरा, टी की पावर एन प्लस वन, और ये कितना डी टी। तो क्या लिख सकते हैं, टी की पावर एन डी टी प्लस वन डी टी। तो ये n की पावर है तो कितना हो जाएगा, n प्लस वन डिवाइड बाय n प्लस वन, और ये 1 है तो कितना हो जाएगा t। तो चार्ज का इक्वेशन कितना आ गया भाई, चार्ज का इक्वेशन आ गई हमारी t की पावर n प्लस वन डिवाइड बाय n प्लस वन और प्लस ऑफ t। क्लियर। तो बेसिक फॉर्मूले, इसमें ज़्यादा टाइम पास करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप फिजिक्स में इसको आगे बढ़ेंगे तो बिल्कुल यूज़ करना सीख जाएंगे। यहाँ हमको सिर्फ प्रोसेस को पकड़ के रखना है कि चल क्या रहा है भाई, ठीक है। तो आप बेसिक देखो, मैं सारे फॉर्मूले आपको यहाँ पे लिखवा दिया हूँ। बाद में जो 2-3 फॉर्मूले और मैंने छोड़ा है वो हम उसको नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे जब उसकी ज़रूरत हम पड़ेगी, ठीक है। तो सिंपल देखिए, यहाँ पे हमने एक एग्जांपल फिर से ले लेते हैं, x की पावर m प्लस वन dx। इसको क्या लिख सकते हैं, x m प्लस वन, क्योंकि पावर ऐड हो जा रही है, प्लस वन कितना हो गया, x m प्लस टू और m प्लस टू, ठीक है। वैसे ही अगर रूट x dx है तो क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट x 1/2 dx, फिर कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन x 1/2 प्लस वन 1/2 प्लस वन, कितना हो गया ये x, पावर ऐड हो जाएगी 3/2 और 3/2। क्लियर है। चलो देखो c मैं नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि बार बार हम लोग c को यहाँ पे इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे। अब देखिए x इजिकल टू 1/√x है dx, तो क्या हो जाएगा ये x 1 माइनस 2 dx। तो फिर क्या होगा, फिर हो जाएगा भाई देखिए यहाँ पे x माइनस 1/2 प्लस वन माइनस 1/2 प्लस वन, तो ये कितना हो जाएगा x माइनस 1/2 माइनस 1/2। क्लियर। तो ये सब हमको थोड़ा बहुत कैलकुलेट करते आना चाहिए, ठीक है। देखिए और भी क्या हो सकता है, सपोज इंटीग्रेशन साइन x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ई की पावर x dx है, तो हम क्या लिखेंगे इसका इंटीग्रेशन, देखिए इंटीग्रेशन साइन x dx, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर dx, इंटीग्रेशन ई की पावर x dx। तो ये क्या हो जाएगा देखिए जरा, ये हो जाएगा माइनस कॉस x प्लस ये कितना हो जाएगा x की पावर 3 डिवाइड बाई 3, 2 है तो पावर बढ़ा के लिख देंगे 3/3 प्लस e की पावर x, ठीक है। तो ऐसे हमको क्या करना है, ऐसे हमको इस क्वेश्चंस को डील करना है। क्लियर है। अब देखिए आगे जो भी है हमारे पास, ठीक है, सारे फॉर्मूले बेस्ड ही रहेगा, ठीक है। आज ने हम इसमें बिना लिमिट के कर रहे हैं, कल हम इसका लिमिट के क्वेश्चंस लगाएंगे और फिर इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक के जो भी आपका लेक्चर है तो आप इसको देखिए और इससे जो भी आपका क्वेश्चंस है इसको एक बार आप बना के ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो ये था आपका इंटीग्रेशन का इंट्रोडक्शन, कैसे हम फॉर्मूले को रखेंगे। इसमें कुछ भी आप कंसेप्चुअल मत पकड़िए, बस आप इसकी प्रोसेस पे ध्यान दीजिए कि प्रोसेस में कर क्या रहे हैं। कंसेप्ट हम धीरे धीरे सीख जाएंगे, कोई बड़ा मसला नहीं है, ठीक है। सिंपली आप क्या याद रखेंगे कि इंटीग्रेशन जब भी यूज़ कर रहे हैं वो कहाँ यूज़ कर रहे हैं, हम समेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं। कहाँ यूज़ कर रहे हैं, समेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो जहाँ भी हमको चीज़ों को ऐड करना है, जैसे स्मॉल एलिमेंट है एरिया का या लेंथ का या डिस्प्लेसमेंट का, वेलोसिटी का, उसको हमको इंक्रीज़ करना है, बड़ा करना है, तो उस चेंज को हम लोग को एक ओवरऑल वैल्यू देखना है, तो हम क्या कर रहे हैं, उसको इंटीग्रेट कर रहे हैं फ्रॉम वन वैल्यू टू अनदर वैल्यू। क्लियर। तो ये सब हमने देखा। और एक बात हमने देखा कि जो डिफरेंशिएशन का रिवर्स फंक्शन क्या है, इंटीग्रेशन। अब देखिए इसको एक बार और समझ लेते हैं। सपोज इंटीग्रेशन x की पावर n dx है, ठीक है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, x n प्लस वन डिवाइड बाई n प्लस वन। थोड़ी देर के लिए c को मैं हटा के बात कर रहा हूँ। तो ये मेरे पास सपोज y था, इंटीग्रेशन ऑफ y dx, ठीक है। तो अब मेरे पास ये फंक्शन है, इस फंक्शन को मैं कहाँ डिफरेंशिएशन में इंसर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा देखिए जरा, ये हो जाएगा x n प्लस वन माइनस वन n प्लस वन, देखिए सॉरी डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा देखिए, क्या हो जाएगा, पावर कितनी है n प्लस वन, तो n प्लस वन माइनस वन और पावर कहाँ आ गई सामने, और नीचे क्या रखा हुआ है n प्लस वन। ये कैंसिल कितना आ गया, ये भी कैंसिल, x की पावर n। तो जहाँ से स्टार्ट किए थे वहीं पहुँच गए, क्योंकि डिफरेंशिएशन में हम क्या करते हैं, d की पावर x की पावर m, तो m बाहर x m माइनस वन, ये हमारा होता है। तो वही प्रोसेस मैंने यहाँ फॉलो किया। तो सपोज x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या आया, x की पावर n प्लस वन डिवाइड बाई n प्लस वन, उसको डिफ्रेंशिएट किया,
एक्स की पावर n प्लस वन डिवाइड बाई n प्लस वन का डिफरेंस कितना आया, x की पावर n। तो जो हमने बोला कि जो इंटीग्रेशन का रिवर्स प्रोसेस है वो क्या है, डिफरेंशिएशन। तो उसको हमको आना चाहिए भाई समझ में कि क्यों हम उसको रिवर्स प्रोसेस बोल रहे हैं, क्योंकि इसको जब हम अप्लाई करते हैं तो जहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं उसी फंक्शन पे पहुँच जाते हैं। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इस पूरे लेक्चर को फिर से देखिएगा। ठीक है, मैंने क्लास में भी बहुत अच्छे से इसको कराया है, आप बस इसमें प्रोसेस को समझिए, है ना, कंसेप्ट को थोड़ा साइड में रखिएगा अभी, क्योंकि हमको सिर्फ इसके अभी क्या करना है, आदत डालनी है कि इंटीग्रेशन करते कैसे हैं। धीरे धीरे हम इसके कंसेप्ट को बिल्ड करेंगे फिजिक्स में यूज़ करने के लिए। फिलहाल के लिए आप क्या करेंगे, इसको सिर्फ बेसिक मैथमेटिक्स की तरह यूज़ करके आप प्रोसेस पे ध्यान देंगे। और बेसिकली क्या है ये, समेशन ऑफ द फंक्शन। क्लियर? तो आगे के लिए हम कल देखते हैं फिर। ठीक है, थैंक यू।